हिंदू धर्म में एकादशी का व्रत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। प्रत्येक वर्ष 24 एकादशी होती है, लेकिन जब अधिक मास या मल मास आता है तब इसकी संख्या बढ़कर 26 हो जाती है। पद्म पुराण में पौष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी के विषय में युधिष्ठिर के पूछने पर भगवान श्री कृष्ण बोले, बड़े बड़े यज्ञों से भी मुझे उतना संतोष नहीं होता जितना एकादशी व्रत करने से होता है, इसलिए एकादशी व्रत अवश्य करना चाहिए। पौष मास के कृष्ण पक्ष में सफला नाम की एकादशी होती है। इस दिन भगवान नारायण की विधि पूर्वक पूजा करनी चाहिए। यह एकादशी कल्याण करने वाली है और एकादशी समस्त व्रतों में श्रेष्ठ है। सफला एकादशी के दिन श्री हरि भगवान विष्णु के विभिन्न नाम मंत्रों का उच्चारण करते हुए फलों के द्वारा उनकी पूजन करें। धूप दीप से देवेश्वर भगवान श्री हरि विष्णु की अर्चना करें। सफला एकादशी के दिन दीप दान जरूर करें। रात को वैष्णवों के साथ नाम संकीर्तन करते हुए जागना चाहिए। एकादशी की रात्रि में जागरण करने का जो फल प्राप्त होता है वह हजारों वर्ष तक तपस्या करने पर भी नहीं मिलता है। व्रत विधान के विषय में जैसा कि भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, 10वीं तिथि को शुद्ध और सात्विक आहार एक समय लेना चाहिए। इस दिन आचरण भी सात्विक होना चाहिए। व्रत करने वाले को भोग विलास और काम की भावना को त्याग कर भगवान नारायण की छवि का मन में चिंतन करते हुए उनके मंत्रों का जाप करना चाहिए। एकादशी तिथि के दिन प्रातः स्नान कर शुद्ध वस्त्र धारण करके माथे पर श्रीखंड चंदन अथवा गोपी चंदन लगाकर कमल अथवा बैजंती फूल फल धूप दीप पंचामृत धूप आदि से लक्ष्मी नारायण की पूजा और एवं आरती करें। संध्या काल में अगर चाहे तो दीप दान करने के पश्चात फलाहार कर सकते हैं। द्वादशी के दिन भगवान की पूजा के पश्चात कर्मकांडी ब्राह्मण को भोजन करवाकर जनेऊ और दक्षिणा देकर विदा करने के पश्चात भोजन करें। जो भक्त इस प्रकार सफला एकादशी का व्रत रखते हैं व रात्रि में जागरण एवं भजन करते हैं, उन्हें श्रेष्ठ यज्ञों से जो पुण्य मिलता है उससे कहीं बढ़कर फल की प्राप्ति होती है। व्रत में सिर्फ फलाहार गौ का दूध ले सकते हैं, साबूदाना नहीं। चावल हर प्रकार से वर्जित है। सफला एकादशी का व्रत सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला और सभी कार्य को सिद्ध करने वाला है। भगवान श्री कृष्ण इस व्रत की बड़ी महिमा बताते हैं। इस एकादशी के व्रत से व्यक्ति को जीवन में उत्तम फल की प्राप्ति होती है और वह जीवन का सुख भोग कर मृत्यु पश्चात विष्णु लोक को प्राप्त होता है। ब्रह्म वैवर्त पुराण पद्म पुराण यह व्रत अति मंगलकारी और पुण्यदायी है। अब चलिए दोस्तों, हम सफला एकादशी की व्रत कथा देख लेते हैं। इस कथा का वर्णन हमें पद्म पुराण से मिलता है। एक बार महाराज युधिष्ठिर ने पूछा, हे जनार्दन, पौष कृष्ण एकादशी का क्या नाम है? उस दिन कौन सी देवताओं की पूजन करनी चाहिए? उसका क्या विधि है? कृपया मुझे बताएं। भक्त वत्सल भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि धर्मराज, मैं तुम्हारे स्नेह कारण तुमसे कहता हूँ, एकादशी व्रत की अतिरिक्त अधिक से अधिक दक्षिणा पाने वाले यज्ञ से प्रसन्न नहीं होता हूँ, अतः इसे अत्यंत भक्ति और श्रद्धा से युक्त होकर करें। हे राजन, द्वादशी युक्त पौष कृष्ण एकादशी का महत्व तुम एकाग्रचित होकर सुनो। इस एकादशी का नाम सफला एकादशी है। इस एकादशी के देवता श्री नारायण हैं। विधि पूर्वक इस व्रत का करना चाहिए। जिस प्रकार नागों में शेष नाग, पक्षियों में गरुड़, सब ग्रहों में चंद्रमा, यज्ञों में अश्वमेध, देवताओं में भगवान विष्णु श्रेष्ठ हैं, उसी तरह सभी व्रतों में एकादशी का व्रत श्रेष्ठ है। जो मनुष्य सदैव एकादशी का व्रत करते हैं वह मुझे परम प्रिय है। अब इस व्रत की विधि कहता हूँ। मेरी पूजा के लिए ऋतु के अनुसार फल, नारियल, नैवेद्य आदि 16 वस्तुओं का संग्रह करें। इस प्रकार सामग्री से मेरी पूजा करने के बाद रात्रि जागरण करें। इस एकादशी के व्रत के समान यज्ञ, तीर्थ, दान, तप तथा और कोई दूसरा व्रत नहीं है। 5000 वर्ष तप करने से जो फल प्राप्त होता है उससे भी अधिक सफला एकादशी का व्रत करने से मिलता है। हे राजन, अब आप इस एकादशी की कथा सुनिए। श्री कृष्ण कहते हैं, चंपावती नगरी में एक महिष्मान नाम का राजा राज्य करता था। उसके 4 पुत्र थे। उन सब में रुम्पक नाम बड़ा राजपुत्र महापापी था। वह सदैव पापी, परिष्टि, वैश्यगमन और दूसरे बुरे कर्मों, अपने पिता का धन नष्ट करने वाला था। सदैव ही देवता, ब्राह्मण, वैष्णवों की निंदा करता था। जब राजा को अपने बड़े पुत्र के ऐसे कुकर्मों का पता चला तो राजा ने उसे अपने राज्य से निकाल दिया।
तब वह विचार करने लगा कि अब मैं कहाँ जाऊँ, क्या करूँ। अंत में उसने चोरी करना प्रारंभ कर दिया। दिन में वह वन में रहता और रात्रि को अपने पिता की नगरी में चोरी करता। तब प्रजा को तंग करने और उन्हें मारने का कुकर्म करता। कुछ समय पश्चात सारी नगरी भयभीत हो गई। वह वन में रहकर पशु आदि को मारकर खाने लगा। नागरिक और राज्य के कर्मचारी ने उसे पकड़ लिया, किंतु राजा के भय से छोड़ दिया। वन की एक अति प्राचीन विशाल पीपल का वृक्ष था। लोग उसकी भगवान के समान पूजा करते थे। उसी वृक्ष के नीचे वह महापापी रुम्पक रहा करता था। इस वन को लोग देवताओं की कीड़ा स्तरी मानते थे। कुछ समय पश्चात पौष कृष्ण पक्ष की 10वीं के दिन वह वस्त्रहीन होने के कारण शीत के चलते संपूर्ण रात्रि सो न सका। उसके हाथ पैर अकड़ गए। सूर्योदय होते होते वह मूर्छित हो गया। दूसरे दिन एकादशी को मध्याह्न के समय सूर्य की गर्मी पाकर उसकी मूर्छा दूर हुई। गिरता पड़ता वह भोजन की तलाश में निकला। पशुओं को मारने में वह समर्थ नहीं था, अतः फलों के नीचे गिरे हुए फलों को उठाकर वापस उसी पीपल वृक्ष के नीचे आ गया। उस समय तक भगवान सूर्य अस्त हो चुके थे। वृक्ष के नीचे फल रखकर कहने लगा, हे भगवान, अब आपके ही अर्पण है ये फल, आप ही तृप्त हो जाइए। उस रात्रि को दुख के कारण रात्रि को भी नींद नहीं आई। उसके इस उपवास और जागरण से भगवान अत्यंत प्रसन्न हुए और उसके सारे पाप नष्ट हो गए। दूसरे दिन प्रातः एक अति सुंदर घोड़ा अनेक सुंदर वस्तुओं से सजा हुआ उसके सामने आकर खड़ा हो गया। उसी समय आकाशवाणी हुई कि हे राज्यपुत्र, श्री नारायण की कृपा से तेरे पाप नष्ट हो गए हैं। अब तू अपने पिता के पास जाकर राज्य प्राप्त कर। ऐसी वाणी सुनकर वह अत्यंत प्रसन्न हो गया और दिव्य वस्त्र धारण करने के बाद भगवान आपकी जय हो कहकर अपने पिता के पास गया। उसके पिता ने प्रसन्न होकर उसे समस्त राज्य का भार सौंप दिया और वन का रास्ता लिया। अब लुम्पक शास्त्र अनुसार राज्य करने लगा। उसके स्त्री पुत्र आदि सारा कुटुंब भगवान नारायण का परम भक्त हो गया। वृद्ध होने पर वह भी अपने पुत्र को राज्य का भार सौंपकर वन में तपस्या करने को चला गया और अंत समय में वैकुंठ को प्राप्त हुआ। अतः जो मनुष्य इस परम पवित्र सफला एकादशी का व्रत करता है उसे अंत में मुक्ति मिलती है। जो नहीं करते वे पूंछ और सींगों से रहित पशुओं के समान है। पौष माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि की शुरुआत 25 दिसंबर 2024 को रात के 10:29 पर होगी। इस तिथि का समापन 27 दिसंबर को रात को 12:43 पर होगा। उद्या तिथि के अनुसार 26 दिसंबर 2024 को सफला एकादशी का व्रत रखा जाएगा। अब हम बात करते हैं सफला एकादशी के शुभ योग के बारे में। पंचांग के अनुसार 26 दिसंबर 2024 को सफला एकादशी के दिन सुकर्मा योग का निर्माण हो रहा है, जो रात के 10:23 पर समाप्त होगा। सफला एकादशी पर स्वाति नक्षत्र भी बनेगा। सफला एकादशी के दिन पूजा करने के लिए चौकी लें। चौकी पर भगवान विष्णु की मूर्ति और फोटो स्थापित करें। भगवान विष्णु को पीले फूल, फल, धूप, दीप, चंदन अर्पित करें। दूध, दही, घी, शहद और पंचामृत से भगवान को भोग लगाएं। पंचामृत में तुलसी जरूर डालें। अब भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप करें। एकादशी व्रत कथा का पाठ करें। कहते हैं कि एकादशी व्रत कथा के सुने बिना एकादशी का व्रत पूर्ण नहीं माना जाता। अंत में भगवान विष्णु की आरती करके पूजा में हुई भूल के लिए क्षमा मांगे। दोस्तों, आप सभी को ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके बताएं और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और एक बार प्रेम से लिखिए राधे राधे।